बिलावल भुट्टो की नून लीग की हुकूमत खत्म करने की धमकी। हैदराबाद में जलसे से खिताब में बोले, नहरों के मंसूबे पर हमारे एतराज़ात को माने वरना पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकती। इस मामले पर नून लीग की बजाय अवाम के साथ खड़े होंगे। 6 में से 2 नहरों की मंजूरी कैदी नंबर 420 ने दी थी, इसे भी हमने ही घर भेजा। शेर वाले अवाम का खून चूसते हैं और कुछ नहीं करते। नून लीग की हर पॉलिसी के साथ दुश्मन है। हमें वजारतें नहीं, इज्जत चाहिए। अफसोस वज़ीर आज़म के नाल्स मंसूबे पर हमारे मुतालबात मानने को तैयार नहीं। अगर आप पीछे हटने को तैयार नहीं तो हम भी तैयार नहीं। थरपारकर और चोलिस्तान को आबाद करने के लिए दरिया सिंध को तबाह नहीं होने देंगे। 25 अप्रैल को सखर में जलसे का ऐलान। पीपल्स पार्टी दरिया सिंध से नई नहरें नहीं निकालने देगी। हमने कालाबाग डैम के मंसूबे को भी दफन किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हैदराबाद में जलसे से खिताब, कहा हक लेना जानते हैं, अपने हिस्से का पानी किसी को नहीं देंगे। सिंध के अवाम के साथ हैं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन बोले, पानी हमारे लिए जीने और मरने का मामला है। उमरकोट में सब मुखालफिन एक साथ खड़े रहे। मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारा जहाद जारी रहेगा। दहशतगर्दों को ऐसी बरतनाक सजा देंगे कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत न कर सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमन अमान से मुतालिक इजलास में खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान के दुश्मन हमारी माशी तरक्की से खाइफ हैं। आपसे इख्तलाफात भुलाकर दहशतगर्दी को कुचलने के लिए मिलकर काम करना होगा। FBR परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म बोले, रेवेन्यू ना बढ़ाया तो IMF से छुटकारा मुश्किल है। खरबों रुपए के केसेस अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। अहदाफ के हसूल की राह में हायल रुकावटें दूर करना होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार दौरा अफगानिस्तान पर आज काबुल पहुंचेंगे। इसहाक डार की क़ायम मक़ाम अफगान वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान की अफ्तार ब्रीफिंग, कहा इसहाक डार को दौरे की दावत अफगान वज़ीर ख़ारजा ने दी। मज़ीद कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुक़ात में बेहतरी का अमल सबूताज करने की कोशिशें नाकाम होंगी। दोनों मुल्कों में 15 साल बाद ख़ारिजा सिक्योरिटी सतह के मुज़ाकरात हुए, जिनमें कई देरीना ताल्लुक़ात पर बातचीत हुई। 30 अप्रैल तक वीज़ा लो वरना पाकिस्तान छोड़ दो। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला की वार्निंग। तलाल चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी शहरियों की वापसी की तारीख में तोसी नहीं होगी। अब तक 84,000 से ज़्यादा अफगान शहरियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेजा जा चुका। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को मुलाजमत, घर या दुकान किराए पर देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अफगानिस्तान से कोई शिकायत आती है तो उसकी तस्दीक की जाती है। यकीन है दहशत गर्दी पर जल्द काबू पा लेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा बलोचिस्तान में चैलेंजेस हैं तो मौाक़े भी बहुत हैं। बैड गवर्नेंस के खात्मे के लिए बलोचिस्तान हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, बलोचिस्तान की पसमानदगी को तरक्की में बदलना हमारा मिशन है। गवादर और रेकोडिक मनसूबों से तरक्की और खुशहाली आएगी। एहसन इकबाल ने वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात भी की। सरफराज बुगटी ने बलोचिस्तान की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत के किरदार को सराहा। वज़ीर आला पंजाब का कहना है, फलाही मनसूबों की तकमील और खसूसी अफराद की खिदमत उनका ख्वाब है। दुआ है तमाम खसूसी अफराद अपनी ज़िंदगी बेहतर तौर पर गुजारें। वज़ीर आला ने माजूर अफराद के लिए मुआवन आलात और व्हील चेयर्स की फ्राहमी के प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज़ बोली, रियासत माँ के जैसे होती है जो ताकतवर नहीं, कमज़ोर लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। हिम्मत कार्ड के जरिए 10,000 रुपये तक इमदाद दी जा रही है। धीरानी प्रोग्राम से मुस्तहिक बेटियों की खिदमत कर रही हूँ। वज़ीर आला का काम एसी वाले कमरे में बैठना नहीं, अवाम की खिदमत करना है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने 6 साल के सुहेल को मसनूई बाजू लगवा दिए। पंजाब में सियाहत का फ़रोग हमारी तरजीह है। पंजाब हुकूमत का माइनॉरिटी कार्ड अक़लियती बरादरी के लिए तोहफ़ा है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का बैसाखी की तकरीब से खिताब, कहा सिख बरादरी को बैसाखी की मुबारकबाद पेश करती हूँ। दुनिया भर से आए मोअज़्ज़ज़ सिख मेहमानों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। पंजाब के लोग आपसे प्यार करते हैं, आपकी खातिर तवाज़ुं में कोई कसर उठा नहीं रखी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ खिदमत करके लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करती हैं।
मोटरसाइकिल रिक्शे बनाने वाली फैक्ट्रियों को बंद कर देना चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के हवाले से केस की समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, बेहंगम ट्रैफिक के सद्देबाब के लिए मोटरसाइकिल रिक्शों को रोकना जरूरी है। CTO लाहौर ने बताया, रिक्शों पर पाबंदी के लिए महकमे दाखिला को समरी भिजवा दी है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, मोटरसाइकिल रिक्शा कंपनियों को 3 माह में रेगुलेट होने का वक्त दें। आइंदा समाअत पर वज़ीर आला को इस हवाले से समरी भिजवाने की रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत ने कहा, PSL के खिलाड़ियों को सिक्योरिटी दें, लेकिन पूरा शहर बंद न करें। इससे दुनिया को तासुर जाता है कि मुल्क गैर महफूज है। लाहौर के माल रोड पर मुजाहिरीन की वजह से ट्रैफिक की मुश्किलात बढ़ गई हैं। नौवीं वाक़यात में पिक एंड चूज़ किस तरह किया गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस में जस्टिस हसन नसर रिजवी का इस्तिफसार। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हासिर जवाब दिया कि इसमें पिक एंड चूज़ वाली बात नहीं है, जो जुर्म हो उसके मुताबिक देखा जाता है। केस नौयत के मुताबिक इंसदादी दहशतगर्दी अदालत या मिलिट्री कोर्ट में भेजा जाता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, यहाँ बात सिर्फ फोर्सेस के मेंबरान को डिसिप्लिन में रखने की है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, अगर कोई सिविलियन आर्मी इंस्टॉलेशंस पर हमला करता है तो इसका क्लास से क्या ताल्लुक है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाब में दलाइल मुकम्मल। समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात के लिए किसी को नहीं रोका। जेल कवानीन के मुताबिक कैदियों से अहले खाना की मुलाकात जुमेरात के रोज़ होती है, लेकिन बानी PTI से हफ्ते में 2 दिन जुमेरात और मंगल को मुलाकातें होती हैं। तर्जमान पंजाब हुकूमत असमा बुखारी का अपने बयान में कहना था कि बानी PTI से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त उनकी जमात ही जेल हुकाम को देती है। अलीमा खान से उनके भाई की पार्टी के लोगों को मसला है, हमें कोई मसला नहीं है। तहरीक इंसाफ अपनी लड़ाइयाँ सड़कों पर मत लड़े। उमर अयूब भी मुलाकात के लिए अदालत जेल पहुंचे, इजाज़त न मिलने पर बरहम हो गए। कहा, जेल इंतज़ामिया अदालती कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी, आज गरज चमक के साथ बारिश और झालाबारी की पेशगोई। जिला खैबर के इलाकों लंडी कोतल और तुरखम में तूफानी बारिश और शदीद झालाबारी, गाड़ियों और फसलों को नुकसान पहुंचा। पेशावर, मानसेहरा, हरीपुर, स्वाबी, पटग्राम में मूसलाधार बारिश और झालाबारी। हजरो मरी, मुजफ्फराबाद और गिरदनवाह में भी गरज चमक के साथ बादल बरसे। झेलों में गर्दो गुबार के तूफान ने शहर को लपेट में ले लिया। NDMA की 20 अप्रैल तक शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग जारी। चकवाल, गुजरात, हाफजाबाद, नारोवाल, सरगोदा और झंग में बारिश और झालाबारी का इम्कान। शेख सिलसिला नक्शबंदिया वेसिया और सरबराह तंजीमुल अख्वान पाकिस्तान हज़रत अमीर अब्दुल कदीर अवान का कहना है, इस्लाम अमन का दरस देता है। वालिदैन अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में बुनियादी तालीम खुद दें। इस्लाम का मुस्बत चेहरा दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है। बरतानवी शहर ब्रैडफोर्ड में सिराजन मुनीरा कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमीर अब्दुल कदीर अवान ने कहा, नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं, उन्हें हालात से मायूस नहीं होना चाहिए। आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान आपका है। अपने वतन के साथ खड़े रहें और उसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करें। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर आलम इस्लाम बिलखसूस पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी कराई गई। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ये दुआ मांगा करें और दुनिया और आखिरत में आसानियाँ दें। पंजाबी कल्चर डे ने मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। महकमा इत्तलात और सकाफत के ज़ेर एहतमाम कल्चर डे के दूसरे दिन फैमिलीज़ की बड़ी तादाद शो देखने लाहौर के अलहमरा पहुंची। हज़ारों अफराद की आमद के बायस जगह कम पड़ गई। नामवर लोग फनकारों ने फ़न का मुजाहरा किया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 3 रोज़ा तक़रीबात का आज आखिरी रोज़ है।